Hello my dear students. So today we will discuss the difference between law of dominance, incomplete dominance and codominance. उसके बाद हम कोडोमिनेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. मल्टीपल अलील्स का कॉन्सेप्ट जो कोडोमिनेंस से रिलेटेड है उसकी वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. सो व्हाट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस? जब भी हम प्योर कैरेक्टर्स, प्योर अलील्स, प्योर पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि हमने कैपिटल टी टॉल लिया और स्मॉल टी ड्वार्फ लिया, जब भी हम इनमें क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है. यानी कि F1 जनरेशन में हमेशा टॉल इंडिविजुअल्स ही मिलेंगे. इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं. जब हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग करते हैं, यानी कि F1 का कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में ही क्रॉस कराते हैं, तो वी विल गेट द F2 जनरेशन. तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा कि कैपिटल टी एक बार कैपिटल टी के साथ जाएगा तो टॉल मिलेगा हमें, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जाएगा. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है तो हमेशा डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, तो ये भी क्या होगा, टॉल होगा. फिर कैपिटल टी स्मॉल टी रिएक्ट विद कैपिटल टी, तो दिस विल ऑल्सो बिकेम टॉल. देन स्मॉल टी ये ड्वार्फ होगा. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर जो रेशो आएगा फिनोटाइप का F2 जनरेशन में वो 3:1 होता है. लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होगा कि जब भी एक डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर आएंगे तो डोमिनेंट विल ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ. इसलिए F2 का रेशो भी क्या आ रहा है, 3:1 आ रहा है. एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है, क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो रिसेसिव ट्रेट है वो F1 में तो दिखाई ही नहीं दी, तो क्या वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है? नहीं, इट विल एक्सप्रेस इन इट्स होमोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस होता है बच्चों जहाँ पर स्मॉल टी दोनों ही अलील स्मॉल टी हो या दोनों ही अलील क्या हो, कैपिटल टी हो, वो होमोजाइगस होता है. जहाँ पर एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है उसे हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस.